ठीक है, तो ये स्टार्ट कर दिया है और ये स्क्रीन स्टार्ट शेयर करते हैं। ठीक है, अब वेब डेवलपमेंट से सीधा स्टार्ट कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट सीधा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो अब हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे। तो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि तुम्हें जो है एक साइट बनानी है, जैसे न्यूज़ की साइट होती है, न्यूज़ की, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह जैसे है न्यूज़ की साइट, हाँ तो वैसी साइट बनानी है। ये प्रोजेक्ट है स्टार्टिंग से ही, मतलब प्रोजेक्ट में पहले से बता दे रहा हूँ, ताकि जब हम लोग ये डिज़ाइनिंग करते चलेंगे तो उसके साथ साथ ये मान के चलना कि एक न्यूज़ की साइट बना रहे हैं, वही उसी का डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक सर। तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है, मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो नोटपैड पे मैं बता दूँ आपको कि जो वेब डेवलपमेंट जो होता है, वेब डेवलपमेंट, इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपको रिक्वायरमेंट होगी, अगर लैंग्वेजेस की बात करें सीखने की, कि कौन कौन से लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो लैंग्वेजेस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सबसे पहले HTML। HTML का ही एक एडवांस्ड वर्जन है HTML5। इसी तरीके से दूसरी जो है वो है CSS। CSS का ही एडवांस्ड वर्जन है CSS3। इसी तरीके से एक और लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट। इसी का फोर्थ जो पार्ट है वो है, मतलब ये तो हो गई हमारी क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। अब ये क्या होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। इसी तरीके से हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं जिनको हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस अब क्या होती हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो जिससे हम सर्वर का कोड लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आ सकती हैं, जैसे हम PHP करने वाले हैं, इसी तरीके से बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा भी है, और इसके बाद जो है पाइथन भी है, इसी तरीके से रूबी है। ठीक है, इसी तरीके से CGI है, बहुत सारी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब मैं बहुत नाम नहीं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनकी हेल्प से आप सर्वर साइड का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक सर। तो अब क्लाइंट और सर्वर साइड होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, जब भी आप इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन या कहीं भी नेटवर्क की बात होगी ना, नेटवर्क जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं आपस में, जैसे फ़ोन कनेक्ट हो रहा है आज के डेट में मोबाइल से कह रहा हूँ, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, टैब से, आप किसी भी डिवाइस से किसी भी डिवाइस पे कम्युनिकेट आज की डेट पे कर सकते हैं, अगर वहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन है तो। ठीक है, यस सर। तो वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो मॉडल फॉलो होता है उसे कहा जाता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में होता क्या है कि एक क्लाइंट होता है जो कि रिक्वेस्ट करता है। क्लाइंट का काम क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। किससे करेगा, सर्वर से। और सर्वर का काम होता है रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्स करना। ठीक है, रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्ड करना। अब रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, रिस्पॉन्स दोनों तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या है वो हम समझते हैं। सपोज़ आप एक एग्जांपल लेते हैं, आप क्लाइंट हैं, आपने क्या किया, सर्वर से कहा कि मुझे www.google.com वाली वेबसाइट चाहिए। ठीक है, आपने सर्वर से कहा कि मुझे चाहिए www.google.com। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, कहाँ पे, गूगल के सर्वर पे जाएगी, गूगल के सर्वर पे जाएगी, और जो गूगल का सर्वर है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब क्या करेगा, वो आपको ये पेज देगा, ठीक है, ला करके, तो आपको क्या करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा। अब ये रिस्पॉन्ड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव का मतलब क्या है, आपने जो पेज मांगा www.google.com वो आपको मिल गया, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो गया। लेकिन सपोज आप अकॉर्डिंग टू क्लाइंट अगर होगा तो पॉजिटिव, हाँ, अगर उसमें सपोज वो पेज नहीं मिल पाया आपको, बिल्कुल करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट मतलब जो आप चाहते हैं, अगर वो मिल गया तो करेक्ट, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं तो अगर नहीं मिला तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, अगर आपने स्पेलिंग गलत कर दी, या टाइम आउट हो गया, या आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट नहीं कर पा रहा है सर्वर से, XYZ कोई भी रीज़न, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है, यस सर। वहाँ सब जगह पर वो नेगेटिव रिस्पॉन्स माना जाएगा। ठीक है,
तो अगर आप इंटरनेट को ध्यान से समझेंगे, मतलब जो भी आप इंटरनेट पे वर्क करते हैं, इंटरनेट को मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट एक वाइडली यूज नेटवर्क है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, तो आप इसको अपने आप से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट पे आप, ये चीज़ बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा कि इंटरनेट में आप दो ही चीज़ें करते हैं, या तो रिक्वेस्ट करते हैं या तो रिस्पॉन्ड करते हैं। या तो आप किसी से कुछ मांग रहे होते हैं या तो आप उसको रिस्पॉन्स खुद दे रहे होते हैं, ठीक है, क्लियर, समझ आए। तो जब आप किसी पे कुछ कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इंटरनेट से, आप उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और जब आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो वो जो रिस्पॉन्ड देने वाला होता है वो सर्वर बन जाता है, और जो रिक्वेस्ट ले रहा होता है, जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है, वो क्लाइंट बन जाता है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर जो क्लाइंट होता है वो एक्चुअल में कौन होता है, कोई आइडिया है? क्लाइंट सर हम लोग होते हैं, नहीं, जो इनपुट देते हैं। क्लाइंट जो होता है वो ब्राउज़र होता है, ठीक है। हाँ, इंटरनेट के केस में हमेशा क्लाइंट ब्राउज़र होता है। कैसे browser होता है, yes। कैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपने गूगल की जगह पर आपने खोला फेसबुक, ठीक है। तो जब भी आप फेसबुक खोलते हैं या जीमेल खोलते हैं तो वो आपसे क्या कहता है, यूज़र नेम पासवर्ड दे दीजिए, ठीक है। तो अगर आपके अकाउंट का यूज़र नेम पासवर्ड अगर मुझे मिल जाए तो क्या मैं आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता? कर सकते हैं सर। और मेरा अगर आपको मिल जाए तो आप भी कर सकते हैं। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम यूज़र नहीं होते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ हम ही यूज़र होते तो फेसबुक क्या करता कि ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता कि सिर्फ तुम्हारे शिवांश की आईडी से सिर्फ शिवांश ही लॉगिन कर सके, कोई और ना कर सके दुनिया में, ठीक है। मतलब वो आपसे कहता है कि अपना रेटिना, मतलब अपने आईज़ को स्कैन करिए, या अपने फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करिए, या अपने वॉइस को स्कैन करिए, तभी खुलेगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको वो क्लाइंट नहीं मान रहा है। क्लियर, समझ आया? ये मैं टेक्निकली प्रूव कर रहा हूँ आपको। टेक्निकली आप ये समझिए कि आप जब बनाएंगे एप्लीकेशन तो आप टेक्निकल, आपको ये समझना पड़ेगा कि टेक्निकल पॉइंट क्या है यहाँ पर। क्लियर। तो ये जो हम क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात कर रहे हैं, इसमें एक्चुअल में क्लाइंट कौन होता है, ब्राउज़र होता है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हम और आप क्लाइंट नहीं है, हम और आप यूज़र होते हैं, यूज़र जो यूज़ करता है ब्राउज़र को, ठीक है। और आपको ये चीज़ ध्यान होगा कि इंटरनेट को यूज़ करने के लिए आपको ब्राउज़र ही चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ब्राउज़र ही चाहिए, लेकिन आपको एक एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, दैट इज़ ब्राउज़र, ठीक है। क्लियर। ऑल्दो मैं अभी ऐप्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि मोबाइल में तो ऐप्स से भी एक्सेस हो जाता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन वो भी एक तरीके का क्या है, एक तरीके का ब्राउज़र ही है, एक एप्लीकेशन है जिससे आप इंटरनेट को कनेक्ट होते हैं, ठीक। यस सर। और सर्वर कोई भी हो सकता है, ठीक। सर्वर कोई भी होने का मतलब क्या है, फेसबुक का सर्वर अलग होगा, फेसबुक एक डिफरेंट कंपनी है। गूगल का सर्वर एक अलग होगा, गूगल का ही अगर जीमेल अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो उसका अलग है। गूगल ड्राइव जीमेल से लिंक जरूर है, लेकिन उसका एक सर्वर अलग बना रखा होगा गूगल ने, ठीक है। तो सर्वर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सर्वर की डिफिनीशन सिर्फ इतनी होती है कि जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करे वही सर्वर है। क्लियर। यस सर। ये समझ आ गया ना यहाँ तक? हाँ सर, आ गया। अब क्योंकि हम जब कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसका एक लुक एंड फील होगा जो हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो जब भी आप लुक एंड फील बनाएंगे तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। क्यों यूज़ करना पड़ेगा? क्योंकि जो आपका ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र जो कि क्लाइंट है आपका, वो क्या समझता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, सिर्फ यही चीज़ें समझता है। वो ना PHP समझता है, ना जावा समझता है, ना पाइथन समझता है, ना रूबी ऑन रेल्स, ना CGI, ना कोई और लैंग्वेज। ये लैंग्वेजेस को वो नहीं समझता। क्लियर। यस सर। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यूज़ क्यों किया जाता है? डिज़ाइन और स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन। मैं फिजिकल स्ट्रक्चर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं डिज़ाइन एंड लुक एंड फील की बात कर रहा हूँ। तो जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका कोई ना कोई लुक एंड फील होता है, ठीक है। यस सर। कि ब्लू कलर के बॉर्डर्स होंगे या रेड कलर का होगा, उसमें एक मेन्यू बना होगा, मेन्यू के नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, कुछ बड़े टेक्स्ट होंगे, कुछ छोटे टेक्स्ट होंगे, ठीक है। यस सर। कोई टेक्स्ट रेड कलर का होगा, कोई कर्सिव राइटिंग में लिखा होगा, कोई डबल कोट्स में लिखा होगा। ये सब कुछ क्या है, लुक एंड फील, यूज़र को कैसा दिखना चाहिए आपका एप्लीकेशन, ठीक है। कुछ वेबसाइट में इमेज लगी होगी, कहीं पर वेबसाइट में वीडियो होगा, उसको आप क्लिक कर देंगे वो चलने लगेगा, ठीक है। यस सर। तो ये सब चीज़ें कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ HTML CSS जावास्क्रिप्ट,
मतलब वेबसाइट को डिज़ाइन करने का काम जो है वो HTML और CSS का है, ठीक है। मतलब इस वाले पार्ट का है, इसमें अलग अलग पोर्शन का अलग अलग रोल है, ठीक है। ठीक है सर। स्ट्रक्चर बनाने का काम HTML या HTML5 का है। जो कलर, लुक एंड फील जो आता है वो CSS से आता है, ठीक है। और जो उसमें कुछ कोडिंग का पार्ट होता है कि कहीं आपने क्लिक किया, कोई चीज़ घूमने लगी या कोई चीज़ पॉपअप करके इस मैसेज आ गया स्क्रीन पे, वो जावास्क्रिप्ट से होता है। और जब आप कहीं पे क्लिक कर रहे हैं, कोई डेटा जा करके डेटाबेस में सेव हो जा रहा है, या आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहे हैं, वो चेक हो रहा है डेटाबेस से जा करके, वहाँ काम करती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। यस सर। तो बहुत सारी वेबसाइट्स में कुछ ना कुछ होता ही है, कहीं पर डेटा सेव हो रहा होता है, कहीं डेटाबेस से निकल के कोई चीज़ आ रही होती है, वो सब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का काम है, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आया कि हमें दो एंड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्लाइंट और सर्वर साइड की, ठीक है। यस सर। तो इन दोनों को मिला करके कोई एप्लीकेशन बनाई जाती है, किसी एक से नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो सपोज़ आपने फेसबुक को डिज़ाइन किया, तो फेसबुक को डिज़ाइनिंग आप इससे कर सकते हैं, लेकिन जो फेसबुक में आप किसी को मैसेज लिख रहे हैं, किसी को कमेंट लिख रहे हैं, किसी से चैट कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, PHP, क्योंकि फेसबुक बनी हुई है PHP में, ठीक है। तो इन सारी लैंग्वेजेस का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो मैं कुछ बड़े बड़े नाम दे देता हूं, जैसे कि फेसबुक यूज़ करता है PHP बना हुआ है। जावा की बात करें तो जितने भी ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं, जितना भी पेमेंट कर रहे हैं, जितने भी बैंकिंग आप करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, या जितना भी बैंक में भी जा करके जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, वहाँ बैंक जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है वो सब जावा पे बना हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से पाइथन है। अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन बहुत सारे एप्लीकेशंस को डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब पाइथन में एक एप्लीकेशन बनी हुई है, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन है। जैसे हम बात करें गूगल की स्क्रिप्टिंग, जो आप गूगल पे सर्च लिखते हैं, वो जो स्क्रिप्ट सर्च करके लाता है वो गूगल, इसमें पाइथन का यूज़ किया गया है। पाइथन का यूज़ बहुत सारी जगहों पे। इसी तरह कंपनी है टेस्ला मोटर्स, नाम सुना होगा। यस सर। तो टेस्ला यूज़ करती है पाइथन का। टेस्ला की जो ऑटो पायलट वाली जो गाड़ियाँ बनी हुई हैं, यस सर। वहाँ पर एक पाइथन की लाइब्रेरी है, मैं नाम बता दे रहा हूँ, टेंसर फ्लो लाइब्रेरी का यूज़ किया जाता है उसको डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, ऑटो पायलट वाली जो गाड़ी है। इसी तरीके से रूबी है, CGI है। CGI का एक एग्जांपल है, अगर कभी नाम सुना हो, रेडिफ का नाम सुना है, rediff.com का। रेडिफ, जैसे कि हम जीमेल में मेल बनाते हैं, तो मुझे याद है रेडिफ मेल, याहू रेडिफ। हाँ याहू रेडिफ। तो रेडिफ जो है साइट पहले CGI में बनी हुई थी, ठीक है। अब उन्होंने थोड़ा मोड़ा चेंज किया, लेकिन वो CGI में बनी हुई थी। इसी तरीके से रूबी है, जो रूबी का पहले यूज़ होता था, अब तो IRCTC भी जावा में हो गई। पहले IRCTC की वेबसाइट में रूबी का यूज़ किया गया, ठीक है। अब इन लोगों ने चेंज करके उसको जावा में कर दिया। तो जावा की वेबसाइट है वो बनी हुई है। अब IRCTC के जितना भी पेमेंट और सब पूरा करते हैं वो सब जावा में चल रहा है, ठीक है। ठीक सर। तो मैंने ये बहुत बड़े बड़े नाम बता दिए आपको, वो नाम जो आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं आज की डेट लाइफ में, ठीक है। आपको क्योंकि आप टेक्निकल एंड पे नहीं है, तो आपको पता भी नहीं है कि वो जो बना रहा है वो क्या कर रहा है, इसी से बना रहा है, ठीक है। यस सर। तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज, मतलब जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे अभी भी पूछते हैं आज की डेट पे, वो कई लोग तो प्रोफेशनल हो जाते हैं, वो भी पूछते हैं, पता नहीं क्यों पूछते हैं, उन्हें शायद समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर कौन सी लैंग्वेज बेटर है, ठीक है। ये बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी लैंग्वेज इसमें से आपको कम दिख रही है एक दूसरे से, कोई भी नहीं सर। तो इनमें से सारी बेटर है। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई एक चीज़ आए लेकिन वो बहुत बढ़िया आता हो, तो उसकी वैल्यू होती है। जैसे एक चाय बनाने वाला भी आज की डेट पे करोड़पति है, ठीक है, और एक गूगल को जो चला रहा है वो भी करोड़पति है, गूगल में जॉब कर रहा है वो भी करोड़पति है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस कर रहा वही है, गूगल में जो जॉब कर रहा है ना एक नॉर्मल आदमी, वो भी करोड़पति का है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इनमें से कोई लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं तो आपके मार्केट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बट डिपेंड्स कि आप कितना उसको सीखे हुए हैं। इसमें से कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि ये कम है, ये ज़्यादा है, तो वो नहीं है तो ये है, ठीक है। लोग कहते हैं कि अरे ये नहीं, ये मार्केट में ये चल रही है, पाइथन चल रही है तो पाइथन सीख लेते हैं, टेस्ला मोटर यूज़ कर रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है। तो क्या फेसबुक टेस्ला मोटर से कहीं कम है पावर में? नहीं है। तो इसका मतलब PHP भी कहीं भी कम नहीं होगी, क्योंकि अब जब फेसबुक उसको यूज़ कर रहा है तो बहुत सारी और बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही होंगी, ठीक है। यस सर। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा उसका यूजेस है, ठीक है। तो हर एक लैंग्वेज अपने आप में बेटर है, डिपेंड्स कि आप क्या सीखते हैं,
PHP हम लोग क्यों सीखेंगे इसके साथ, उसका रीज़न ये है कि PHP में वाइडली जॉब्स अवेलेबल हैं। वाइडली मतलब कि आप अपने सिटी में भी, छोटे सिटीज़ में भी जॉब पा सकते हैं, बड़ी सिटीज़ में भी जॉब पा सकते हैं। जावा के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि स्टार्टिंग में फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है जावा में, ठीक है। यस सर। फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है। जब तक आप 2.5 से 3 साल कम से कम मिनिमम एक्सपीरियंस ना हो जाए तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है जावा में, ठीक है। यस सर। और पाइथन में भी ये है कि आप इनिशियली कर तो सकते हैं, लेकिन वही है कि अगर आप किसी अच्छी कंपनी में आपका होता है तो ठीक है, नहीं तो आपको इसकी लाइब्रेरीज बहुत सारी सीखनी पड़ेगी, ठीक है, जॉब पाने के लिए। क्लियर। रूबी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आज की डेट पे, आप करने को कर सकते हो। CGI भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा उतना ज़्यादा, ठीक है। रूबी CGI मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ऑल्दो आप कर सकते हैं, मार्केट में जॉब है ऐसा नहीं। PHP ज़्यादा में। PHP इसलिए कि PHP मतलब आप ये समझिए PHP एवरग्रीन टाइप का है ऐसा, ठीक है। जावा भी एवरग्रीन है, लेकिन जावा में इनिशियल वैल्यू नहीं है आपकी मार्केट में, ठीक है। अच्छा। 2-3 साल कम से कम स्ट्रगल आप कर लेंगे तो जावा में आगे चल के फ्लरिशिंग बहुत है मार्केट, ठीक है। अभी तो मेरे पास भी मेरा कल एक इंटरव्यू शेड्यूल्ड है अभी एक कंपनी में, तो अराउंड भाई 20-22 लाख भी देने को तैयार है, ठीक है। मतलब उनका ये है कि आप करिए, और अगर आप क्वालिफाई कर जाते तो 22 लाख भी दे देंगे, 23 लाख भी आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि मेरा खुद का 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी आपको वो दिख रहा है कि वो 20 लाख मिल जाएगा या 22 लाख मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इनिशियल में बहुत स्ट्रगल है। यस सर। जो फैक्ट है जो लोग नहीं बताते हैं, लोग कहते हैं कि अरे नहीं ये कर लो, ऐसा नहीं, ठीक है। करने को आप सब कुछ कर सकते हो। मैंने बताया ना कि एक मोची भी जो है ना, मोची भी जो है वो करोड़पति हो सकता है, बट डिपेंड्स कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो क्या उस लेवल पे कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एक उसी चीज़ का जावेद हवीस में आप जाते हो तो वो 1000 रुपये ले लेता है वही बाल काटने का, और वही एक नॉर्मल नाई है उसको लोग 50 रुपये या 60 रुपये या 100 रुपये देने में भी सोचते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि उसने कोई ओवरनाइट तो बना नहीं लिया, ओवरनाइट सक्सेस तो मिली नहीं, इतने सालों से वो है, उतना उसने बिल्ड किया अपने आप को, तब जा करके वो आज वो उसकी वैल्यू ले पा रहा है। यस सर। तो यही चीज़ है, आप इनमें से किसी एक में भी अगर अपने आप को बिल्ड कर लेंगे तो लाइफ आपकी मतलब आगे अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये है कि फिर आपको एक में ही लगना पड़ेगा, क्योंकि ये लैंग्वेजेस नाम से एक दिख रही होंगी, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है। एक भी कमांड हो जाएगा तो बहुत है। हाँ, मतलब अभी एक को मैं एलैबोरेट करने लगूंगा ना तो कई सारी क्लासेस में भी मैं पूरा मतलब आपको सिर्फ ये बता पाऊँ कि इसके अंदर क्या क्या है तो कम पड़ जाएंगी क्लासेस। मतलब लाइब्रेरी सबकी बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज इनरिच कैसे होती है, मतलब ज़्यादा बड़ी कैसे कहलाती है, अपनी लाइब्रेरी की वजह से। और दूसरी चीज़, क्या सब कुछ सबको आ जाता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इवन मुझसे कोई कहे कि क्या जावा में आप इतने समय काम करने के बाद या PHP में काम करने के बाद क्या सब कुछ आपको आता है, नहीं। लेकिन हाँ, मेरा अब लेवल ये है कि आप मुझसे कोई प्रॉब्लम दोगे तो वो मैं उसको कर दूंगा, ठीक है। मतलब उसको मैं सॉल्व आउट कर दूंगा, भले मुझे थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन मैं उसको सॉल्व आउट कर दूंगा, ठीक है। तो वो ऐसे ओवरनाइट नहीं आएगा आपको, वो टाइम के साथ आएगा। जब जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स करते जाओगे, इंडस्ट्री में काम करोगे, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी। जब सारे तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस आउट कर लोगे तो आप फिर उसको अल्टीमेटली क्या कर ले जाओगे। क्लियर? यस सर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मेन मोटिव की तरफ, जो कि है हम स्टार्ट करेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग सीखने से, फिर हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे आएंगे, क्योंकि पहले तो हमें इनिशियली कोई भी पेज या वेबसाइट डिज़ाइन करनी होगी, फिर बाद में पार्ट आएगा। मतलब पहले बटन बनाओगे तब तो उस बटन पे कोड करोगे आगे चल के, ठीक है। यस सर। तो उसके लिए हमें ये पार्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं HTML और HTML5 से। तो मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ और नया पेज ओपन कर लेते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के साथ एक एडवांटेज आपको ये मिल जाएगा, इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ठीक है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जो ब्राउज़र है आपका, ब्राउज़र itself is the compiler of your code, ठीक है। तो मतलब ब्राउज़र खुद ही HTML और HTML5, जावास्क्रिप्ट और CSS का कंपाइलर खुद होता है। मतलब आप फाइल को सेव करोगे और बस डबल क्लिक करके रन कर दोगे, वो ब्राउज़र में खुलेंगी, ठीक है। और ऑटोमेटिकली वो रन हो जाएंगी, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो वो ब्राउज़र पे ही आपको वहीं से आप सब कुछ एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो इनिशियली हमें कोड लिखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? हमें कोड लिखने के लिए, कोड करने के लिए टूल्स जिसे कहा जाता है, टूल्स क्या चाहिए आपको?
कोड करने के लिए टूल हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई भी टेक्स्ट एडिटर चाहिए। क्या चाहिए? टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी एक टेक्स्ट एडिटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, नोटपैड, ठीक है, जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी होता है, आपको कहीं से कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रन करने के लिए आपको चाहिए ब्राउज़र, जो कि ऑलरेडी आपके सिस्टम में होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, गूगल क्रोम आप डाउनलोड करें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से भी कम कर सकते हैं, ठीक है। अब जितने भी 8 या 8.1 या 10 विंडोज़ का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जगह पर जो नाम मिलेगा एज मिलेगा ब्राउज़र, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर चेंज होकर एज हो गया, तो ये वाला जो आइकन दिख रहा है नीचे, ये वाला एज का आइकन है, ठीक है। तो पहले ये क्रोम का इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था, ई करके लिख के आता था। तो खैर वो दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट के हैं, चाहे ये हो चाहे वो हो, हमारा सबसे काम चल जाएगा, ठीक है। एज हो, क्रोम हो, मोज़िला हो, क्रोज हो, हाँ कोई भी हो, कोई भी ब्राउज़र होना चाहिए बस, ठीक है। सफारी हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, ओपेरा मिनी हो सकता है, कोई भी हो चल जाएगा, ठीक है। अब टेक्स्ट एडिटर में नोटपैड है, आप इससे भी एडवांस चाहते हैं तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस भी आता है, थोड़ा सा कलरफुल होता है वो, ठीक है, थोड़ा सा बेटर होता है वो, क्योंकि वो आप सेव करेंगे तो कलर में दिखने लगेगा सारा कोड उसका, ठीक है। यस सर। आप एडिट कर सकते हैं, डाउनलोड एडिट प्लस डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब फ्री वाले हैं, नेट से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। बस इन्हीं दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को लिखने और सेव करने की। तो जैसे मैं अपने में सर्च करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस, तो ये देखिए मेरे में डाउनलोडेड है नोटपैड प्लस प्लस। इसको अगर आप इस पर क्लिक करके इस पर भी लिख सकते हैं सेम कोड, इस पर बस लाइन नंबर आता है साइड में। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ HTML का, तो HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है पहली चीज़, ठीक है। तो HTML के फीचर्स जान लेते हैं। पहली चीज़, HTML इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो है जो स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखी जाए, मतलब ग्रेटर देन लेस देन के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ठीक है। और ये इंटरप्रेटर बेस्ड होती है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होती है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। अब इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज क्या होती है ये समझते हैं। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज का मतलब ये है, जो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं वो लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल करती हैं, ठीक है। आपने सिंगल लाइन लिखा वो कंपाइल हो जाएगा, फिर आप सेकंड लाइन लिखेंगे वो कंपाइल हो जाएगा, फिर थर्ड लाइन लिखेंगे वो भी कंपाइल हो जाएगा। अगर कहीं बीच में एरर है तो उसको छोड़ देगा, ठीक है। आपका कंपाइलर आगे की लाइन को कंपाइल कर देगा, ठीक है। यस सर। जैसे ही आप पहला लाइन लिखेंगे और उसको आप रन करना चाहें तो एक लाइन भी रन करके आप लिख करके रन कर सकते हैं। ये होता है इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस में, ठीक है। लाइन बाय लाइन कोड कंपाइल होता है, ठीक है। तीसरा चीज़, HTML की फाइल जो होती है, HTML की फाइल कैन बी सेव्ड विद एनी नेम, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं आप, ठीक है। यस सर। लेकिन जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन जो होता है HTML फाइल्स का, वो .htm यूज़ किया जाता है या फिर .html यूज़ किया जाता है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, चाहे .htm हो चाहे .html हो, ठीक है। अपनी फाइल्स में आप इनमें से कोई भी एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, हाँ। तो चाहे .htm हो या .html हो, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बस याद रखिए एक्सटेंशन आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जब भी आप इसकी फाइल को सेव करेंगे तो अपने आप वो ब्राउज़र के आइकन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी आपके सिस्टम का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, ठीक है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसको भी इसी वाले फाइल में रख देता हूँ, ये फाइल में भेज दूँगा लास्ट में। तो ये नोट्स हमारे पास एक बार रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये हर जगह कभी भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तो बार बार ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ये बहुत कॉमनली पूछी जाने वाली चीज़ें हैं, तो पूछा ही जाएगा। और वीडियो में भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट के फॉर्म में रहेगा तो इजी रहेगा थोड़ा पढ़ने, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से और हम शुरू करते हैं लिखना। तो मैं अभी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML फाइल बनाऊंगा। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब कि जितनी बार भी आपको कोई वेबसाइट बनानी पड़ेगी तो आपको हर बार ये स्ट्रक्चर फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। तो HTML के अंदर हेड होता है, हेड
हेड के अंदर होता है टाइटल सेक्शन। तो जितने भी मैं ओपन कर रहा हूँ दिख रहा है वो सबके क्लोजिंग टैग भी हैं, ठीक है। इनको टैग कहा जाता है, ठीक। तो ये देखो हेड लिखा, मैंने हेड को क्लोज किया। तो सबसे पहले सबसे बाहर होता है HTML, ठीक है। HTML के अंदर हेड होता है, हेड के अंदर टाइटल होता है, और हेड के बाहर होता है बॉडी, और ये होता है बॉडी, ठीक है। बॉडी क्लोज हो जाता है। अब ये सब क्यों लिख रहा है अभी समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा है यहाँ माई वेबसाइट, ठीक है, और यहाँ बॉडी में लिख देते हैं कुछ भी लिख देते हैं। सपोज किसी मैंने लिख दिया कि फास्टेस्ट, या फिर मैंने लिख दिया रियल न्यूज़ चैनल, ठीक है। तो हमारे न्यूज़ का नाम है रियल न्यूज़ चैनल, ठीक है। हमने इसको सिर्फ सेव कर दिया। अभी इतना ही करते हैं। हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, क्लिक कर दिया डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया। मैंने इसको कर दिया न्यूज़ नाम से .html, ठीक है। क्या रखना, .html लिखना जरूरी है या .htm, दोनों में से कोई भी लिखो। तो मैंने सेव कर दिया। देखो मैंने सेव किया, जैसे ही देखो इसका कलर चेंज हो गया सब। तो ये नोटपैड प्लस के साथ होगा, नोटपैड में नहीं होगा। ये कलरफुल जो होता है, ऑल्दो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इससे फ़र्क इतना ही पड़ जाता है कि आप थोड़ा सा आपको लिखते समय थोड़ा सा कलर से, जैसे कलर से थोड़ा सा ये होता है ना कि आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा आती हैं। यस सर। ये आ गया, होम को हटा देते हैं। ये रहा आपने जो बनाया था। ये देखो, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मेरे में जो है एज है, तो ये देखो सेव है। बस इस पर कुछ नहीं करना होता, डबल क्लिक आप करेंगे रन कर जाएगा। दिख रहा है सर। ये देखो रियल, और ये देखो माई वेबसाइट, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं, गूगल खोल लेते हैं बगल में, थोड़ा समझ में आया कि एक्चुअल में वो क्या रहा है। ये तो बढ़िया चीज़ है सर। हाँ ये देखो, अब ये देखो गूगल में भी, ये देखो गूगल इनका नाम यहाँ लिख के आ रहा है। हाँ, तो इसी तरीके से मैंने माई वेबसाइट लिखा है तो मेरे पे माई वेबसाइट आ रहा है। अगर मैं अपने ही वेबसाइट का गूगल नाम लिख दूँ तो मेरे पे भी गूगल लिख कर क्या है। टाइटल में जाके लिखूंगा मैं अगर गूगल, और अगर मैं सेव कर दूंगा और यहाँ जाके इसको रिफ्रेश कर दूंगा पेज को, तो देखो मेरा भी पेज गूगल हो गया। यस सर। अगर मैं गूगल का ये वाला आइकन बना लूँ डिज़ाइन से, छोटा सा ये आइकन होता है, ये आइकन कहलाता है, इमेज नहीं है, और यहाँ लगा दूंगा तो ये जहाँ पर ये आ रहा है यहाँ पर ये आ जाएगा। तो बिल्कुल ये हूबहू इसकी कॉपी दिखाई देगी। बात समझ में आ रहा सर। तो कहने का मतलब अब समझ में आया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML का पेज कर क्या रहा है। इसको बंद कर देते हैं, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, ये वाला ओपन करते हैं, ठीक है। तो अब ये करता ये है कि जो भी आप टाइटल सेक्शन में लिखेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा जहाँ गूगल लिख के आ रहा है। तो इसीलिए हेड के अंदर टाइटल होता है, ठीक है। HTML हेड, हेड के बाद टाइटल, टाइटल क्लोज। हाँ, टाइटल हेड के अंदर होता है, याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो गूगल जिसने बनाया होगा, जब गूगल के जो इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया होगा, तो उन्होंने भी यहाँ पर टाइटल में गूगल डाला होगा, इसलिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर google.com भी उसी के नीचे लिख करके डाल रखा है। तो हम भी अगर डाल देंगे google.com तो वहाँ पर जाएंगे तो google.com भी लिख करके आएगा। जो डाल दोगे वो लिख करके आएगा, ठीक है। यस सर। और एक उन्होंने एक आइकन डाल रखा है इसमें टाइटल में, तो वो आइकन भी आ रहा है साथ में लिख करके। और गूगल के ये जितनी चीज़ें आ रही हैं, जितना भी ये टेक्स्ट बॉक्स और ये जो इमेज और ये सब आता है, ये सब इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने बॉडी में डाल रखा है। तो जो भी चीज़ें आप यहाँ पे बॉडी में डालेंगे वो यहाँ डिज़ाइन में आएगा। बात समझा गया? यस सर। तो गूगल की अगर ये इमेज हम यहाँ से कॉपी कर लें, सेव कर दें इमेज को, इसको जी नाम से सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। और अपनी वेबसाइट में जा करके अगर हम रियल न्यूज़ चैनल हटा दें और यहाँ पर इमेज लगाने के लिए क्या किया जाता है, IMG SRC लिखा जाता है, और फिर वहाँ पर G डॉट जो भी इमेज का नाम था और जो उसका एक्सटेंशन था वो लिखा जाता है। तो PNG मैंने देख लिया था, PNG है। ऑल्दो मैं बताता हूँ कि तरीका क्या है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इमेज आपने जो डाउनलोड किया वो कैसी है, तो ये इमेज डाउनलोड की गई है, इस पर राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओ, तो यहाँ सब दिख जाएगा। देखो जी नाम है इसका, ये दिख रहा है यहाँ पर, और ये PNG फाइल है। ये फाइल किस टाइप की है, .png है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि जहाँ पे आपने HTML फाइल रखी है वहीं पर आपने इमेज फाइल भी रखी है, तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली यहाँ पर बस उसका नाम दे देना है, इमेज SRC उसका नाम, और फिर इस टैग को क्लोज कर देंगे। आप क्लोज कर देंगे, स्लैश लगा, फिर सेव कर देंगे, ठीक है। फाइल में जाकर सेव कर देंगे, और मैंने सेव ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए सेव वाली बटन एक्टिव नहीं दिखाई दिया, आपको यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। फिर वापस यहाँ जाएंगे अपने पेज पे और यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे इसको। तो ये देखो गूगल वाली इमेज आ गई। यस
तो आप अपना भी पेज डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? यस सर, यस। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बीच में आ जाए, सेंटर में आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक टैग होता है, डिव टैग डालूंगा, मैं लिखूंगा डिव। डिव टैग करता क्या है? डिव टैग का कोई काम नहीं होता। डिव टैग एक्चुअल में एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करता है, ठीक है, जो आपको दिखाई नहीं देगी। तो मैं क्या करूँगा कि इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ALIGN, अलाइन, और अलाइन में अगर मैं लिख दूंगा सेंटर, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो ये इमेज है, जो इसके बीच में इमेज पड़ी हुई है, ये बीचों बीच आ जाएगी पेज के, जैसे कि गूगल में दिख रहा है बीच में, दिख रहा है, ये देखो बीच में है। यस सर, समझ मेरा गया। भी सेंटर में आ गया। बात समझ में आया? तो आप चाहें तो गूगल की रिप्लिका भी बना सकते हैं, मतलब आप किसी भी साइट का रिप्लिका बना सकते हैं, आप अपनी भी बना सकते हैं, आप रिप्लिका भी बना सकते हैं। समझ में आया? यस सर, आ गया। तो ये सारे टूल्स हम लोग करने वाले हैं। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, इस पर थोड़ा सा इसको जब ओपन करना तो ये 2-3 चीज़ें करना, ठीक है, क्लियर? यस सर। तो इसी तरीके से मानो अगर मैं कुछ नीचे लिखना चाहता हूँ इसके, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे बोल्ड टैग लगा के, या फिर एक टैग होता है H1। तो ये सारे टैग्स मैं एक एक करके बताऊँगा, बहुत सारे टैग्स हैं, ठीक है। मैंने सपोज यहाँ लिख दिया गूगल is used for searching on internet। तो सेव कर दिया मैंने। फिर जाके जितनी बार यहाँ पे लिखूंगा मैं, कुछ सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, चेंजेस आएंगे। दिख रहा है? यस सर, हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो इसको थोड़ा सा ट्राई करना, फिर धीरे धीरे मैं इसके टैग्स बताना शुरू करूँगा। ये मैं फाइल अभी भेज दूँगा तुम्हें, ठीक है। इसमें सर वो सब बहुत है सर, टैग है बहुत है। हाँ, टैग इसमें काफ़ी है, लेकिन धीरे धीरे कर ले जाओ, क्योंकि इसमें ये टैग्स टफ नहीं है, मतलब इसको यूज़ करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको बस एज इट इज़ लिखोगे तो हो जाएगा। तो ये इसीलिए मैं धीरे धीरे बताते चल रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं टैग्स करता चलूँगा। आज तो मैंने काफ़ी टैग्स बता दिए, नहीं तो मैं धीरे धीरे जब बताऊँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। वही ना, तो अलाइन इमेज। हाँ, ये सब अभी ये तो मैंने तुम्हें एक देखो, हाँ, मैंने तुम्हें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए तुम्हें एक बार में बता दिया, ठीक है। यस सर। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब जैसे तुम्हें अगर मैं सिर्फ अभी छोटे टैग बताता कि मानो सिर्फ मैं बोल्ड करके कुछ दिखा देता ये करके, तो तुमको लगता कि ये तो मैं ये चीज़ें तो मैं उस पर भी कर सकता हूँ, वर्ड पे। यस सर। अभी तुमको जब मैंने गूगल से कंपेयर करके दिखाया था, तुमको समझ में आया कि हाँ, इस तरह से तो मैं गूगल जैसी साइट भी बना सकता हूँ। बात समझ में आया? यस सर। तो आदमी को इंटरेस्ट क्यों नहीं आता? कॉलेज में पढ़ाया जाता है या कहीं पढ़ाया जाता है, इंटरेस्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि वो लोग रियल लाइफ से चीज़ें बताते ही नहीं। वो वही बोल्ड, वही इटैलिक्स, वही अंडरलाइन, वही बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, वही अभी पढ़ाया जाता है। जब तक आप रियल सिनेरियो नहीं बताओगे तो बच्चा ना इंटरव्यू क्रैक कर पाएगा, ना वो समझ पाएगा कि वो पढ़ क्यों रहा है। यस सर। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है धीरे धीरे कि हाँ, इस तरह से तो मैं ये गूगल जैसी साइट बना सकता हूँ। गूगल इतनी बड़ी कंपनी है आज की डेट में, ठीक है। कितना आसान है। कितना आसान है वो, इसलिए क्योंकि देखिए, आसान कठिन सिर्फ इसी से डिफाइन होता है कि आपको जो बता रहा है अगला आदमी, वो बता पा भी रहा है कि नहीं बता पा रहा है। सही बात। अगर वो आपको दाएं बाएं घुमा रहा है, सिर्फ इधर उधर घुमाता रहेगा, तो आप नहीं कर पाओगे। चीज़ें टफ नहीं होती हैं, आपको करनी आनी चाहिए। करनी आएंगी तो आप, उससे सिंपल कुछ नहीं है। यस सर। ठीक है, तो बस इसको जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, जैसे थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, करते चलोगे, धीरे धीरे जब हाँ सर, लास्ट में तुम्हें ये समझ में आएगा ना कि हमने पूरी एक साइट ही बना ले जाएंगे हम लोग। ठीक है, बस तब ठीक है। तो ये ये इसको कह करना रहे थे शुरू करो। सर कि क्लास सुबह के टाइम नहीं हो सकती क्या सर? सुबह दोपहर के टाइम? दोपहर के टाइम में देखता हूँ, दोपहर के टाइम कर सकता हूँ मैं, क्योंकि आफ्टरनून में सर फ्री रहते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है फिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आफ्टरनून में देखता हूँ, कल से पॉसिबिलिटी कोशिश करता हूँ कि आफ्टरनून हो जाए करे। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चलो फिर इसको करो प्रैक्टिस। ठीक है, हाँ सर, कर लेते हैं, आप भेज दीजिए, मैं कर ले रहा हूँ उसको। ठीक है, ठीक सर। चलो ठीक है, ओके। ठीक सर, गुड नाइट सर। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी, आप बेल को, आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको जो है इसके अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।